दोस्तों तारीख थी 11 अगस्त और साल 2000। राजस्थान का भीलवाड़ा का रहने वाला एक साधारण सा युवक अनिल, वो ट्रक में कंडक्टर था और उस ट्रक का ड्राइवर था लियाकत अली। दोनों माल लेकर राजस्थान से कहीं दूर जा रहे थे, लेकिन रास्ता ऐसे मोड़ पर आकर रुकता है जिसने अनिल की जिंदगी हमेशा के लिए तहस नहस कर दी। दोस्तों कहते हैं कि कभी कभी दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं, लेकिन इस रात ड्राइवर लियाकत ने अपने दोस्त को ही नहीं बल्कि इंसानियत को भी मार डाला। उसने सिर्फ हत्या ही नहीं की थी, उसने एक जिंदा इंसान के साथ वो किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। उस रात ट्रक के अंदर जो हुआ, उसने हर इंसान के जहन में एक सवाल छोड़ा, क्या आदमी भी हैवान बन सकता है? हम बात कर रहे हैं शामलाजी थाना हत्याकांड की, जहां आरोपी ने अपने साथी के साथ ऐसा अत्याचार किया कि उसके बाद वो 26 साल तक छुपता रहा। वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र में आम इंसान की तरह भीड़ में घुलता रहा। और 26 साल बाद जब सबको लगा शायद ये केस कभी सॉल्व ही नहीं होगा, तब गुजरात पुलिस की एक जाबाज टीम ने उसका पीछा करना शुरू किया। चलिए आपको ले चलते हैं उस खूनी ट्रक की सवारी पर। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। मैं प्रकाश साधु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साल 2000, आज से लगभग आधी जिंदगी पहले की बात है। आरोपी लियाकत अली ट्रक चलाता था, अनिल उसका कंडक्टर था। ट्रक का नंबर था DL01G4747। वो लोग बॉम्बे RKRT नाम की कंपनी से ट्रक में माल भरकर दिल्ली जाने के लिए निकले थे। रास्ते में अरावली जिले के शामलाजी इलाके में गाड़ी रुकती है और वारदात यहीं पर हुई। लियाकत और अनिल के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और इसी बीच लियाकत ने अपने ही हाथों से अनिल के गुप्तांगों को काट दिया। शायद उसने उसे इंसान समझा ही नहीं था। फिर उसने अनिल के चेहरे पर इतने वार किए कि चेहरे का कम से कम कुछ ही हिस्सा सही बचा था। इतना खून बहा कि ट्रक की डिक्की तक लाल हो गई। अनिल चीखता रहा, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं था। लियाकत को लगा कि अनिल मर चुका है। उसने वो खूनी हथियार वहीं पर फेंका और ट्रक वहां खड़ा छोड़कर मौत के अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन अनिल अभी मरा नहीं था। बुरी तरह से घायल होने की वजह से और ज्यादा खून बह जाने से आखिरकार अनिल की सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। सुबह जब लोगों ने ट्रक के पास खून देखा तो पुलिस को खबर दी। शामलाजी थाने में केस रजिस्टर हुआ धारा 302 के तहत। अब पुलिस को सिर्फ इतना पता था कि ड्राइवर का नाम लियाकत अली था, पता छारोदा, ताउदू, नूह, हरियाणा। लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंची तो लियाकत वहां नहीं था और अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। लेकिन लियाकत ने जैसे धरती में समाने की तरकीब निकाल ली थी। लियाकत ने अपने चेहरे को बदल लिया, उसने एक नई पहचान बना ली। वो हरियाणा से महाराष्ट्र तक ट्रक चलाता रहा 26 साल, यानी लगभग 9490 दिन। उसे पता था अगर वो पकड़ा गया तो उम्र कैद पक्का है, इसीलिए वो पुलिस की तरह ही सतर्क रहता था। जहां लगता था शक, वहां से भाग जाता था। लेकिन गुजरात के बॉर्डर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री चिराग कुरोडिया साहब और पाटन SP श्री VK नाई साहब ने पुराने फरार आरोपियों पर शिकंजा कसने का जैसे मिशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सालों से भाग रहे आरोपियों को ढूंढो, चाहे वो किसी भी राज्य में क्यों ना हो, चाहे पाताल में क्यों ना छुपे हो, उसे ढूंढ निकालो। अब पुलिस निरीक्षक श्री RG उनागर की अगुवाई में एक टीम बैठती है। वो सालों पुरानी फाइलें निकालते हैं। उनमें से उन्हें एक नाम मिलता है लियाकत अली। वो बताते हैं कि ये मेवात का रहने वाला है, तो हमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी तलाश करनी होगी। पुलिस टीम मध्य प्रदेश के मंदसौर तक पहुंचती है। वहां सूचना मिलती है कि लियाकत ने अपनी सूरत बदल ली। अब वो अक्सर दिल्ली मुंबई हाईवे पर देखा जाता है। हमारी टीम को मुखबिर से अहम सूचना मिलती है। अब हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार को एक फोन आता है। वो अब मनमाड़ महाराष्ट्र के पास आया है। मेवाती ढाबा नाम से एक होटल चलाता है और आज वो ट्रक से हरियाणा से मनमाड़ जा रहा है। अब रेस शुरू होती है। पुलिस को पता है लियाकत ट्रक में है, अगर वो महाराष्ट्र पहुंच गया तो फिर वो गायब हो जाएगा। टीम लीडर ने पलक झपकते ही प्लान बनाया था। हमने मंदसौर के पास दिल्ली मुंबई हाईवे को सील करने का फैसला किया, लेकिन सावधानी बरतनी थी। लियाकत 26 साल से भाग रहा था। वो कोई साधारण चोर नहीं था, वो आत्मरक्षा में कुछ भी कर सकता था। पुलिस ने नाकेबंदी कर दी। हर ट्रक की जांच हो रही थी और तभी एक ट्रक आता है। ड्राइवर घबरा जाता है। पुलिसकर्मी उसे रोकने का इशारा करता है। रुको,
दस्तावेज दिखाओ। ड्राइवर ने दस्तावेज निकाले। ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम था लियाकत अली, सन ऑफ अब्दुल करीम। पुलिस ने फोटो मिलाया। बीते 26 सालों में उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, लेकिन आंखें वही थी, एक शिकारी की आंखें। लेकिन इस बार शिकार वो खुद था, हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार। 2000 वाली रात याद है? अनिल कंडक्टर को क्या किया था तुमने? 26 साल की कत्ल की रात के बाद आखिरकार पुलिस ने उसे दर दबोचा। उसे शामलाजी थाने ले जाया गया, जहां केस दर्ज हुआ था। अदालत में पेश किया गया। फिलहाल लियाकत जेल में सलाखें गिन रहा है। कहते हैं अगर अपने गुनाह किया है तो आप अपने शरीर को तो छुपा सकते हैं, लेकिन अपने गुनाहों की बू को नहीं। लियाकत अली ने सोचा था कि वो जंगल में भागकर, शहर बदलकर, नाम बदलकर कानून से बच जाएगा, लेकिन एलसीबी पाटन की टीम की मेहनत ने साबित कर दिया कि भले ही केस ठंडा हो गया हो, जांचकर्ता की जीद ठंडी नहीं होनी चाहिए। यह सिर्फ एक केस नहीं था। एसपी श्री वीके नाई के निर्देश पर एलसीबी पाटन ने देश भर के दर्जनों फरार अपराधियों को पकड़ना शुरू किया। यह एक बड़ा सफाई अभियान था। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि समय के साथ जुर्म खत्म हो जाते हैं, तो ये केस आपको बताएगा कि न्याय को पहुंचने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन मार तो वो 26 साल के बाद भी सही देती है। इस जटिल और वर्षों पुराने मामले की गुत्थी सुलझाने में तकनीकी जांच ने भी अहम भूमिका निभाई। इस जांच में हमारे साथ जुड़े साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर और एनालिस्ट श्री विवेक कोरी जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। पुलिस को सूचना देकर ऐसे फरार अपराधियों को पकड़ने में उनकी मदद करें। जय हिंद, जय श्री राम। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। मैं प्रकाश साधु आपका धन्यवाद करता हूं वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम।